अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सदम शेख नाम जुदा दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के 3 मुकाबले हुए खत्म और तीनों में फातेह कौन रहा? पाकिस्तान जिंदाबाद। तो पाकिस्तान ने तीनों मुकाबलों को जीत लिया। अब हमारे होने जा रहे हैं हल्के मुकाबले, और कहते हैं ना कि जो आप जिस चीज को हल्का समझते हो वही बाज़ वक़्त आपको मुश्किल पड़ जाती है। अगर आपने मुश्किल से आसानी से हल हासिल कर लिया है तो फिर आसान जो चीज है उसको भी आपने बहुत ज्यादा आसान नहीं समझना, उसको भी सीरियस लेना और सीरियस लेकर क्रिकेट खेलें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट से जो अंदर से आवाजें आ रही हैं वो आ रही है तब्दीलियों की। हमारा मैच होने जा रहा है जी अगला नमीबिया के अगेंस्ट जो हमारा मैच है 2 नवंबर को। और मैनेजमेंट ने क्लियर तौर पर कह दिया था कि जो इनके जो अगर 2 हल्के मैचेस हैं उसके अंदर जो है बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई किया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे कौन से प्लेयर इन हो सकते हैं और कौन से आउट हो सकते हैं, और ये मैच कब खेला जाएगा और कहां खेला जाएगा ये भी आप लोगों को बताएंगे इसी वीडियो में। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और पहले मेहमान है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। अभी तक अगर आपने दराज ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं यार। दराज ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है, जाइए डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए मैचेस वहां पर एंजॉय कीजिए। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद सर नंबर खबर को लेकर। दाऊद ठीक है, अनऑफिशियली तौर पर हम जो है सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन हमें ऑफिशियली क्वालिफाई करने के लिए और एक ठप्पा लगाने के लिए ये मैच जीतना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अभी मैंने एक बैंड पहना तो मैंने उतार दिया नमीबिया की सपोर्ट में पहना हुआ था, क्योंकि देखिए मेरी शर्ट से भी अगर आप देखेंगे तो मैच करता है नमीबिया का भी। तो नमीबिया फिलहाल बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही है, T20 वर्ल्ड कप, इससे पहले वो थी नहीं। लेकिन नमीबिया अली वैसे आपको क्या लग रहा है इस वर्ल्ड कप में कुछ खास करने वाली है? क्योंकि पहला मैच तो उन्होंने जीत लिया नमीबिया ने। नहीं, पहला मैच तो जीत लिया और पहला मैच जीता भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो अनबीटन होकर आया था इधर। स्कॉटलैंड जिस ग्रुप से आया था उसने अच्छा, आज जो मेरी शर्ट की अगर आप देखेंगे जो नमीबिया के कलर और मेरे कलर है वो बड़े सेम मिल रहे हैं। तो आज वो चीज सच साबित हुई, अपने मुंह से दाऊद ने मान लिया कि ये नमीबिया के सपोर्टर हैं। बैंड भी नमीबिया का पहने और शर्ट भी। आज ये चीज क्लियर हो गई। काफी दिनों से ये मिथ चल रही थी और ये मेरे पे खुद डालते थे, लेकिन आज अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा किया कि अपनी जुबान से ही बोले। अब आप मेरी बात सुनिए, अब सुन तो लिए पूरी, रुकिए जरा सब्र कीजिए। आपकी फेवरेट टीम पपुआ न्यू गिनी थी, आप इन दोनों को पपुआ न्यू गिनी वो आपकी फेवरेट थी। सपोर्ट कर रहे थे नमीबिया, मैं तो फिर नमीबिया को सपोर्ट करके यहां पर लाया हूं। पप्पू न्यू गिनी, पप्पू न्यू गिनी है, पप्पू न्यू तो आपकी पप्पू न्यू गिनी तो आई नहीं, मेरी तो फिर नमीबिया आ गई। और अब कल उनका जो 2 नवंबर को मैच है वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन अली ऑन अ सीरियस नोट अगर आप देखें तो नमीबिया ने स्कॉटलैंड को तो मारा है, अभी तक नमीबिया अनबीटन है। अगर पाकिस्तान अनबीटन है जो आप बात कर रहे हो तो नमीबिया भी अनबीटन है भाई। उनका भी एक मैच हुआ भाई, तो भारत का भी एक ही मैच हुआ है, वो भी एक हारे हैं। न्यूजीलैंड का भी एक ही मैच हुआ है, वो भी हारे हैं। अफगानिस्तान का भी एक ही मैच हुआ है, अफगानिस्तान के 2, अफगानिस्तान के चले अफगानिस्तान के 2 हुए, एक हारे और एक जीते हैं। और नमीबिया एक हुआ है, एक खेले हैं, एक जीता है। तो भाई नमीबिया की टीम अच्छी जा रही है नमीबिया की टीम। बाय द वे मैंने इंडिया की जब बात की कि एक वो हारे हैं, तो सीन ऐसे हैं कुछ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। बांग्लादेश की जो टीम है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, वेस्ट इंडीज भी आउट होने के करीब है। और इंडियन टीम अभी तक अपने दूसरे मैच का वेट कर रही है। सही बात है, एक अजीब सा जो है वो स्केड्यूल बना है। बात है। अच्छा, जो पाकिस्तान का हमारा नमीबिया के साथ जो मैच है, अब उसमें इतलात ये आ रही है कि हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, टीम मैनेजमेंट इस बात पर सोच विचार कर रही है कि उनको क्यों ना आराम करवा दिया जाए, क्योंकि हमारा जो सेमीफाइनल पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इंग्लैंड से तो शायद अब ना पड़े, लेकिन साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से हमारा सेमीफाइनल मैच जो है वो पड़ सकता है, क्योंकि देखिए उसके लिए कोई इंजरी उनको ना हो। देखिए आपने ग्रुप में टॉप करना, और टॉप करने का फायदा ये है कि जो दूसरे ग्रुप की हल्की टीम होगी उससे आपको मैच खेलना पड़ेगा, तो ये आपको जीतना भी बड़ा जरूरी है। लेकिन दाऊद अंदर से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यही आवाजें आ रही हैं कि जो मेन प्लेयर है वो बचाओ और बेंच स्ट्रेंथ को भी ट्राई करो। क्योंकि देखिए जो आपके हफीज की फॉर्म है ना वो कंसर्न है। हफीज लगातार परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे और 3 मैच उनको दिए और तीनों मैच में उनको पूरा मौका दिया। ठीक है, एक मैच में नहीं मिला इंडिया के अगेंस्ट मौका, लेकिन बाकी 2 मैचों में पूरा मौका था, पूरा टाइम था, सब कुछ करने का वक्त था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उनकी जगह अगर रिप्लेसमेंट की बात करें तो बेंच के ऊपर इस वक्त हैदर अली बैठा हुआ है जो ऑलरेडी परफॉर्म कर आ रहा है, जिसकी पीएसएल की परफॉर्मेंस सबके सामने है, बल्ला उसका चल रहा है। तो हमें बड़े नाम नहीं देखने चाहिए, वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस शुएब मलिक की सूरत में मौजूद है। अगर हफीज परफॉर्म नहीं कर रहा तो हफीज को रिप्लेस हमें कर देना चाहिए।
इसके अलावा इंडिया वाली गलती नहीं करना चाहिए जो इंडिया ने गलती की कि उनकी बेंच पर ईशान किशन मौजूद थे, परफॉर्म कर रहे थे और उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। अच्छा अली, अब यहां पर अगर आप देखो तो आपका जो 2 नवंबर को नमीबिया के साथ मैच है और उसके बाद फिर आपका आखिरी मैच स्कॉटलैंड के साथ खेला जाएगा। ये आपका मैच अबू धाबी में खेला जाएगा और अब आप पहली बार अबू धाबी में उतरोगे। इससे पहले आपने एक मैच अपना दुबई में खेला भारत के साथ, फिर आप शारजा गए न्यूजीलैंड के साथ खेलने और उसके बाद फिर आप जो है वो दुबई आ गए थे जो आपने अफगानिस्तान के साथ खेला है। अब आपकी टीम जो है वो कल पहुंच जाएगी जो है वो अबू धाबी और उसके बाद अब आपने नमीबिया के साथ अबू धाबी में खेलना है, यानी कि इस वर्ल्ड कप में आप फर्स्ट टाइम एक्शन होंगे अबू धाबी में नमीबिया के साथ। देखो अभी अगर आप प्लेइंग 11 की बात करो तो वैसे तो आप एक ही बात है कि आपकी प्लेइंग 11 में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जिस तरह टीम जा रही है, एक लैप पकड़ी है, आप उसको पकड़ो। लेकिन क्योंकि अब ये 2 मैच जो आपके आ रहे हैं ये हल्के मैच हैं, इसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर आपके हारिस रऊफ हो गए, शाहीन हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, आसिफ अली हो गए, ये इंजर्ड हो तो, और जाहिर है अब आपको जीतना भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप बहुत हल्की टीम उतार दो। जाहिर है अब आपको हर मैच ही वर्ल्ड कप से जीतना है, क्योंकि एक मैच ही ऐसा होता है कि अगर आप हार जाते हो तो वो मोमेंटम आपका छिन जाता है और आपने भी जीत की वो लाइन पकड़ी हुई है, वो ट्रैक पकड़ा हुआ है तो आपको जीतना है। लेकिन अब जो इत्तलात आ रही है कि आप 2 तब्दीलियां कर सकते हैं क्योंकि आप चाहते हो कि आपके प्लेयर्स कुछ आराम भी कर लें, एक आध प्लेयर। तो उस सिलसिले में अब बात ये की जा रही है कि हफीज की जिस तरह की फॉर्म है, उम्मीद करते हैं कि अगर चले वो खेल भी जाते हैं नमीबिया के अगेंस्ट और अगर वो अच्छे रन बना देते हैं तो वेल एंड गुड है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि टीम जो मैनेजमेंट है हमारी वो सोच विचार कर रही है कि अगर हम चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि हैदर अली हमारी अगर बेंच में बैठे हुए हैं, क्योंकि देखो अली जो आपका न्यूजीलैंड के साथ अगेंस्ट मैच था, जब आसिफ अली को कॉन्केशन हो गया था, कॉन्केशन मतलब सर पे जब बॉल लग गई थी, तो उस टाइम आप रिप्लेसमेंट ले सकते थे और अगर रिप्लेसमेंट लेते प्लेयर टू प्लेयर तो वो हैदर अली होते। अब हैदर अली अगर आप उस टाइम अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनको मिडल पे उतारते, इवन उन्होंने कोई वार्म अप भी नहीं खेला हुआ, कोई मैच भी नहीं खेला हुआ, तो क्या वो सही था कि उस टाइम एकदम से क्रूशियल मोमेंट पे वहां पर आते और जहां पर आसिफ अली छक्के मार के उन्होंने गेम खत्म की थी, तो क्या हैदर अली उस टाइम आकर खेल सकते थे? नहीं, बहुत मुश्किल था। तो आपको उनको मैच प्रैक्टिस देनी पड़ेगी कि अगर आप किसी मैच में उनको एकदम लाते हो तो उन्होंने खेला। और नमीबिया एक ऐसी टीम है जो हल्की टीम है, तो आप अगर हफीज क्योंकि कुछ खास नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि वो आपको एक बॉलर है आपका छठा, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन क्या आप अभी आपको उनसे बैटिंग भी चाहिए। देखें जिस मौके पर वो आउट हो जाते हैं वो बड़ा ही जरूरी मौका होता है और तकरीबन वो मैच जो है ना वो आपका फिरकी साबित हो जाता है। अब देखिए कुछ अखबार तो ये यहां तक रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने कुछ अखबार को मैं देख रहा था, उनको पढ़ रहा था मैं, वो यहां तक रिपोर्ट कर रहे हैं कि इवन रिजवान को आराम करवाया जा सकता है। जो बड़े बड़े अखबार हैं, कुछ अब मैं उनका नाम भी बता देता हूं आपको। नहीं, वो कह रहे हैं खाली नमीबिया के अगेंस्ट जो है वो टीम मैनेजमेंट इस बारे में थिंक ओवर करेगी कि रिजवान को आराम करवा दिया जाए क्योंकि वो इंजर्ड ना हो, और स्कॉटलैंड के अगेंस्ट चाहे जो भी रिजल्ट होता है, चाहे सरफराज कुछ भी करते हैं, उसके बाद उनको तब्दील कर दिया जाएगा। मेरा नहीं मानना जो है रिजवान को इस टाइम पे आराम करवाना चाहिए। रिजवान को इस टाइम पे जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस देनी चाहिए। खेला ही क्या यार, 3 मैच 3 घंटे का, और मैच भी 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का मैच है। जो लोग इस टाइम परफॉर्मेंस गंदी दे रहे हैं ना, उनको जो है वो एक आपको कह सकते हैं कि उनको एक वार्निंग लेटर के तौर पर जो इसमें तब्दीली करनी चाहिए। लाइक देखें हफीज इस टाइम गंदा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हसन इस वक्त गंदा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हैदर अली आपके पास बाहर बैठे हुए हैं, वसीम जूनियर की शक्ल में जो आप उनको लेकर के हमारा तो दिल था कि आप धानी को जो हसन की जगह रिप्लेस करते, लेकिन आप धानी को रिप्लेस ना करें, बल्कि आपको और दूसरी चीज ये कि तो थोड़ा सा हसन का जो फोकस है ना आजकल फिर से वही काम हुआ है कि हसन व्लॉगिंग पे ज्यादा फोकस हुआ है, व्लॉग बड़े अच्छे बना रहे हैं आजकल, और आजकल गिटार बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। अच्छा अली, अब वो जो आप बात कर रहे हो ना कि जिनकी परफॉर्मेंस खराब है उनको एकदम से बाहर कर दिया जाए, अब आप देखो ये भी एक चीज खराब हो जाती है कि अब वर्ल्ड कप में आप जीत रहे हो, अब आपको बाकी प्लेयर्स पे भी कॉन्फिडेंस देना है। अब होगा क्या कि अगर आप हफीज को या अगर आप हसन को इसलिए बाहर कर देते हो कि जो मैन इन फॉर्म है, चले जो मतलब क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म है, इसलिए अगर आप इनको बाहर कर देते हो तो जो प्लेयर फॉर्म में भी हैं उनको भी डर लग पड़ेगा कि यार अगर हमने स्कॉटलैंड के अगेंस्ट या नमीबिया के अगेंस्ट अगर रन नहीं बनाया तो हम पर भी तलवार लटकेगी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, जो सीधी सी बात है। देखें वो सबको पता है, इस वक्त सारों को अच्छे तरीके से पता है कि जिस तरह की प्लेइंग 11 बनी हुई है उसके अंदर ये लगातार 3 मैच हो गए हैं, ये 2 ही लोग हैं। देखें हसन का तो लगातार तीसरा हो गया ना, हफीज का तो चले वो पहला मैच में तो आउट ही नहीं हुए ना, साल से खराब कर रहे हैं हसन का, लेकिन अभी वर्ल्ड कप के अंदर हसन का तो तीसरी बैट परफॉर्मेंस आ गई ना। इसके अंदर आपको थोड़ा सा उनको रियलाइज कराना चाहिए कि यार ये कोई खाला जी का घर नहीं है, पाकिस्तान की टीम है, और इसके अंदर जो जिनसे आप रिप्लेस करने की भी बात कर रहे हो आप बड़े जो आप बात कर रहे हो कि उनको एहसास दिलाना, आपको क्या लगता है कि हसन अली क्या अपना 100% नहीं दे रहे, अपनी तरफ से तो वो कोशिश कर रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा जो ऑन द सीरियस नोट अगर आप मुझे नहीं मुझे, मैं आपको बताऊं जिस हसन को मैं जानता हूं, मैं आपको बताता हूं जिस हसन को मैं जानता हूं ना, वो पाकिस्तान का इस वक्त जो करंट बॉलिंग यूनिट है उसमें सबसे अच्छा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हारिस रऊफ शाहीन
और हसन में फर्क क्या है इस वर्ल्ड कप में? पेस का फर्क आ रहा है। सबसे पहले तो अगर आप शाहीन को और हारिस रऊफ को देखोगे तो वो अपने कैरियर की बेस्ट पेस पर जा रहे हैं। हारिस रऊफ ने अपने कैरियर की तेज तरीन गेंद मार दी। शाहीन भी अगर आप देख लो तो वो 144, 145, 143 पे बॉल डालते थे, एवरेज ये उनकी जारी होती थी। अब इस वर्ल्ड कप में आप देखोगे तो वो इतनी ज्यादा 148, 149, इवन 150 पे क्लिक कर रहे हैं। फिर अगर आप लाइन लेंथ की भी बात करोगे वो बहुत जबरदस्त पे कर रहे हैं। हसन का क्या है, हसन एक लेंथ बॉल कर रहे हैं, पहला बॉल बहुत कर रहे हैं, और दूसरा हसन की जो पेस है वो भी थोड़ी सी नरम गर्म है। डीली बॉल 134, 135, बहुत भी अगर पेस निकालते हैं तो 137, 138 पे जाते हैं। हालांकि हसन का स्टिल मेरा ये मानना है कि हसन इस वक्त इस टीम के अंदर मैच विनर प्लेयर है, फील्डिंग बहुत अच्छी कर लेता है। अभी देखो बैटिंग में भी आपको आज देता है, आउट हो जाता तो उसके बाद वो हसन था जो आपको ये मैच है जितवा देता। क्योंकि फिर भी क्योंकि इमाद शादाब का बैटिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको जिस बंदे से नरम लग रहा है, रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं उसके क्यों मैं रिप्लेस करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसका हमने जो देखा था जिस टाइम जो हमारा जो मैच खेला गया था वार्म अप मैच, उसमें वसीम जूनियर की पेस देखने वाली थी। उसने इतनी जबरदस्त पेस से बॉलिंग की थी और बैटिंग भी वसीम जूनियर लेवल की करता है। लेकिन अगर आप देखोगे वसीम जूनियर तो अगर आप देखो मैच तो अक्सर वो ऐसे करते हैं कि एक आध बॉल ओवर में ऐसी डाल देते हैं और क्योंकि ड्यू भी चल रहा है फुल टॉस करवा देते हैं या उनके हाथ से बॉल निकल जाता है। आपने जो है वो देखे थे ना वार्म अप मैचेस, तो उसमें कितनी अच्छी बॉलिंग थी। मैं मान रहा हूं स्कोर खाया था 3 ओवरों में उन्होंने 21 आई थिंक खाया था। 21 ओवर वो बॉल इतना तेज आप बात तो हुई तो मैं बात करूं, लेकिन अगर आपने देखा हो तो 2-1 बॉल उनके हाथ से निकली भी थी। हसन के हाथ से भी चल ही रहे हैं, ठीक है। हसन 9 बॉलें भी नहीं रोक पा रहे हैं। कितनी 9 बॉलें कर दी हसन ने, लेकिन प्रेशर सिचुएशन है ना। अब अगर आपका हसन का 9 ही नहीं रुक रहा, इंपॉर्टेंट देखो आप बिल्कुल ठीक बात करो, मैं इस बात से एग्री करूं कि हसन की फॉर्म लगी भी नहीं है, लेकिन हसन आपको पता है फ्री हिट्स दे रहे हैं, हसन फील्डिंग में भी कुछ करके दिखा देते हैं। अब अगर आप हसन को बाहर करते हो, मुझे नहीं लगता कि हसन बाहर होंगे। यार देखें ये इसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए। अच्छा सुने आप, होगी तब्दीली तो इसलिए तब्दीली होगी आपको नमीबिया या स्कॉटलैंड में, इसलिए होगी कि जो आपके मैन इन फॉर्म प्लेयर है ना उनको बाहर बैठाया जाएगा, जो आउट ऑफ फॉर्म है उनको मुझे नहीं लगता कि बाहर बैठाया जाएगा, इसलिए कि हल्की टीम है। आप बड़े मैच के लिए इंजरी से बचाव के लिए हफीज आपको परफॉर्म नहीं करके दे रहे। अगर कल को कर देते हैं तो लोग हमें आगे कहेंगे भाई हफीज ने परफॉर्म कर दिया। अभी लोग खुद हफीज को गालियां दे रहे हैं, लगातार गालियां। हमने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जो ईमानदारी की बात है, हैदर परफॉर्म कर रहा है ना तो हैदर को सपोर्ट करना चाहिए। उसने पीछे परफॉर्मेंस करता हुआ आया है, अगर एक बंदा नहीं करके दे रहा तो जाहिर बात है फिर बाहर ही जाएगा ना। देखो बाबर का ट्रस्ट ये है, लीग कप्तान का जो आपका ट्रस्ट है, अब आप मुझे खुद बताओ, अगर हफीज खाली एक टीम में ऐसा बैट्समैन होते वो कब का बाहर हो चुके होते? आप खुद बताओ, वो बाहर हो चुके होते। उन पर ट्रस्ट मैच में कितने ओवर किए उसने? नहीं करवाया, जरूरत नहीं पड़ी। अब वो उनको पहले बाहर कर दिया जाता। न्यूजीलैंड में भी कोई खास नहीं ओवर किया। अब वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि हफीज को बाहर, लेकिन एक ऑप्शन तो है ना। अब इंडिया क्यों फंसा हुआ है? इंडियन टीम क्यों स्ट्रगलिंग कर रही है? आज इंडियन टीम को पता ही नहीं, कल उनका मैच है, आज नहीं पता कि प्लेइंग 11 क्या। विराट कोहली से सवाल हो रहे थे कि प्लेइंग 11 क्या है, उनको नहीं पता। उनका मसला ये है उनके पास छठा बॉलर नहीं है। अगर आप भी ये मस कर देते हो, अब आप भी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर हम वो काम कर देते हैं जो इंडिया के पास नहीं है, छठा बॉलर और सातवां बॉलर उनके पास नहीं है, हमारे पास है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं हफीज की फॉर्म नहीं है, हफीज अच्छा नहीं कर रहे, हफीज बोझ बने हुए हैं, लेकिन हफीज एक बॉलिंग में जो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आपने इसलिए उनको रखा हुआ है कि हमें एक वो ऑप्शन दे रहे हैं छठा बॉलर का। इंडियन टीम आज स्ट्रगल कर रही है, हार्दिक को गालियां पड़ रही हैं, ठाकुर को लेकर आओ समझ नहीं आ रही, बॉलर को विराट कोहली को भी खुद बॉल करने के लिए आ जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करें, किसको डालें, क्या करें। आज कल मैच है और आज नहीं पता इंडिया की प्लेइंग 11 क्या है। हर बंदा अपनी अलग प्लेइंग 11 बता रहा है, कोई कह रहा है 3 तब्दीलियां कर दो, कोई कह रहा है 2 कर दो। बात ही है, और इवन इंडिया में भी पाकिस्तान की तारीफ क्यों की जा रही है? क्योंकि हमारी बॉलिंग में हमारे पास ऑप्शन है, कॉम्बिनेशन क्लियर है। आपने खुद बोला आपने हफीज से बॉल नहीं करवाई, जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर जरूरत पड़ती इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने बॉल किया, जब हफीज से जरूरत पड़ी है बॉल डाल रहे हैं। एक खाली ये हफीज ऑप्शन दे रहे हैं। अब देखो बैटिंग अगर हफीज खाली करते होते तो यकीन मानिए वो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में ही ना होते, पहली बात है, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल से रन नहीं बनाए। लेकिन ये एक टीम के माइंड में है कि यार वो शायद बैटिंग उनकी किसी भी मैच में क्लिंच कर जाएगी। हाँ, ये मैं आपको बाबर की सोच बता रहा हूं, और उन्हें पता है कि यार बॉलिंग में आपको एक ऑप्शन देते हैं। तो अगर नमीबिया के अगेंस्ट इनकी तब्दीली होती है तो मुझे ये लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से हसन या हफीज बाहर नहीं होंगे, ये टीम मैनेजमेंट की सोच है। और अगर तब्दीली होगी तो जो आपके मैन इन फॉर्म प्लेयर हैं जैसे रिजवान हो गए, या आपके अगर जो बाकी बड़े प्लेयर हैं आपके शाहीन हो गए, उनको आराम करवाया जा सकता है कि उसके बदले आपको वसीम जूनियर नजर आ सकते हैं कि नमीबिया हल्की टीम है या स्कॉटलैंड, तो आप अपने बेंच जो है वो ट्राई कर लो, तो ये पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। और मेरे ख्याल से किसी तरीके
लिए ठीक भी है, क्योंकि आप इस वर्ल्ड कप में नेक्स्ट लेवल की टीम नजर आ रहे हो, आप जीत रहे हो, आप टॉप पर हो। जरूरत से ज्यादा अगर आप छेड़खानी करोगे और ऐसा ना होना कि अगर एक आपने ईंट निकाल ली कि भाई बिल्डिंग बहुत बड़ी नजर आ रही है, ये बिल्डिंग को तो कुछ नहीं होगा, खुदा ने खासा एक ईंट निकालने से बेशक हम समझते हैं कि शायद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हो कहीं ऐसा ना कि पूरी बिल्डिंग गिर जाए और फिर हम बैठ कर रो रहे हो यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद आया। आपने वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। बताइए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए मुझे, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, अपनी प्लेइंग 11 कमेंट में जरूर बताइएगा। जो दराज ऐप है नीचे लिंक मिल जाएगा, मैच वहां पर एंजॉय लाजमी कीजिएगा और अली को भी फॉलो कीजिए ऑफिशियल के नाम से लिंक और नमीबिया को सपोर्ट करते रहिए, चाहे बैंड पहनिए ना पहनिए, और जन्नत मिर्जा को भी सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।